रहे हैं क्रीम की रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल इमली के शरबत की रेसिपी लाई हूँ। आपने इस शरबत की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही ईजी और यूनिक रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इमली का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप इमली लेंगे और आधा कप जो है आलू बुखारा लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 3 कप जो है हम लोग पानी डालेंगे, जो कि नॉर्मल पानी होता है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी पल्प हो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चम्मच का इस्तेमाल जब कर लिया तो मैंने 2 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया ताकि जो भी पल्प हो वो अच्छी तरह से निकल आए और थोड़ा बहुत जो रह जाए वो हम अपने हाथों की मदद से निकाल लेंगे। तो अब आपने गुठलियों को अलग करना है और वो हम इस तरह से करेंगे कि हम अपने हाथों के साथ मसलते हुए सारी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और जो भी पल्प होगा वो साइड पे कर लेंगे। अब हमारे इस पल्प के अंदर जो काफ़ी पीसेस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, तो हम इसको डालेंगे ब्लेंडर में और एक बहुत अच्छा सा ब्लेंड दे देंगे कि हमारा जो पल्प हो वो एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड किया और ये इतना ज़बरदस्त सा ब्लेंड हुआ और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई एक पीस भी रह नहीं गया था। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपको। और फिर आप छन्नी लोगे और छन्नी के अंदर इसको डाल के अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लोगे कि अगर एक आधा बीच में पीस रह भी गया तो वो निकल जाए। तो मैंने सारा ऐसे स्ट्रेन कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग ने पैन रखा और पैन में मैंने डाल दिया सारा जो पल्प था हमारा और इसके अंदर आप डालोगे तकरीबन 2 गिलास पानी भरकर, क्योंकि इसको कुक करना है हमें बहुत अच्छे से और हमें एक बहुत अच्छा सा जो पल्प है वो चाहिए। शुगर मैंने 1 कप ऐड किया, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। काला नमक और जो सादा नमक होता है 1 टेबल स्पून और नींबू का रस मैंने यहाँ पर डाला था, टेबल स्पून मैंने नींबू का रस डाला था और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए हमारा जो इमली का पल्प है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो आप इसको लो फ्लेम पे 6 से 8 मिनट के लिए कुक करोगे तो वो हो चुका था पल्प तैयार। मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाली ग्लास में और हम अपना इमली का पल्प डालेंगे और बीच में हम लोग डालेंगे पानी। इतना ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ट्राई करें और रमज़ान में तो ये रिफ़्रेश आपको कर देगी ये ड्रिंक। आप इसको इफ्तारी में बनाकर बहुत इंजॉय कर सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी और आपका जो इफ्तार होगा उसको स्पेशल बना देगी। तो आप लोग ने ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको इमली के शरबत की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह की डिफरेंट ड्रिंक्स बनाकर अपनी पानी की कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको स्टोर करके फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इसके साथ ही मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत अच्छी रेसिपीज जो है वो शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।